हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक की नर्सिंग मैनेजमेंट में जो आने वाले जो आपके एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, जो 6 सेमेस्टर का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको जो है पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, आप इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से रट लेते हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं और आपको रट लेने हैं। ठीक है, तो इसमें है नर्सिंग मैनेजमेंट में। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया की जो डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया में, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन पढ़नी है आपको दोनों की। ठीक है, और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं और स्टेप्स क्या हैं, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो थर्ड है वो है कि डिफाइन करना है लेवल, फंक्शन, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल क्या है, फंक्शन क्या है और लेवल क्या है। फोर है प्लानिंग क्या है उसके बारे में, बजटिंग क्या है जो इंपॉर्टेंट है, बजटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजटिंग और प्लानिंग जो आपकी तीसरी यूनिट में आता है। ठीक है, प्रिपेयर ए बजट टू सम, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसके लिए भी आपको एक बजट प्रिपेयर करने के लिए भी आपको पूछ सकता है वो। ठीक है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में अगर बात करूँ तो हॉस्पिटल के जो टाइप्स हैं वो आपको पढ़ना है, फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो आप लगभग आपने फंडामेंटल में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। स्टाफिंग पढ़ना है आपको। स्टाफिंग का मतलब होता है कि स्टाफिंग कैसे होती है। स्टाफिंग का मतलब है कि आप जो है डिटेल से कि कैसे स्टाफिंग करनी होती है, तो उसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट का मतलब कि आपको भर्ती कैसे होती है उसके बारे में बताना है। स्टाफ वेलफेयर क्या है, गांट चार्ट क्या है, सुपरविजन क्या है, गाइडेंस और काउंसलिंग जो आपने उसमें भी पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी बताओ, किसमें पढ़ी थी आपने, पढ़ी थी जो फिफ्थ सेमेस्टर था उसमें, उसमें आपने पढ़ी थी। लीडरशिप क्या है और डेलीगेशन क्या है, डिसीजन मेकिंग, नर्स राउंड क्या है, नर्सिंग राउंड क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है। और जो कलेक्टिव, जो मतलब जो कलेक्टिव होती है बार्गेनिंग की, वो क्या है। ठीक है, बजटिंग मतलब कलेक्टिव बजटिंग होती है वो क्या है, और थोड़ा ये क्या है क्लियर नहीं है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। और मोटिवेशन क्या है और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। और एक्रीडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं आईएनसी और आरएनसी के बारे में पढ़ना है। स्टाफ डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूटी इन नर्सिंग जो एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ना है। और ऑडिट के बारे में पढ़ना है, ऑडिट जो नर्सिंग में यूज होता है उसके बारे में। और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेता हूँ। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्यूरिकुलम क्या होता है। ठीक है, मास्टर रोटेशन प्लान और क्लिनिकल रोटेशन प्लान के बारे में। और प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या होता है, और मेटरनल मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। ये जो 31 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप इनको पढ़ लेते हो तो आपको जो है एग्जाम में ठीक है पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो आगे आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जो चाइल्ड हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको इसी चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और साथ ही जो है मेंटल हेल्थ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको इसी चैनल पर करवा रहा हूँ। नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।